लोग तो बोल रहे हैं कि वर्तमान में जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की थकी हारी सरकार है, अब तेजस्वी को आना चाहिए, युवा है, नौजवान है, इसको कैसे देखते हैं? युवा हैं लेकिन 9वीं पास हैं, उनका बात हम लोग सुन रहे हैं। वो 3 करोड़ आदमी को नौकरी देना कह रहे हैं कि नौकरी देंगे 20 महीना में। सरकारी नौकरी से जरा पूछ लीजिए कि कितना तनख्वाह देंगे और कितना बिहार का बजट है, ये बात का भी जानकारी उनको होना चाहिए। ये जो वर्तमान के जो विधायक होंगे, शासन प्रशासन है आपका, यहाँ विकास हुआ है कि नहीं? वो तो पहले जो आनंद शंकर जी थे तो उनका तो कोई काम यहाँ दिखता नहीं है। इसलिए हम लोग किसी झांसे में आने वाले नहीं हैं। जो सरकार चल रही है वही चलेगी और यहाँ का विधायक बदलेगा इस बार। वर्तमान में जो त्रिविक्रम है बीजेपी से, कैसे प्रत्याशी यहाँ हो सकते हैं? अभी तो नए आए हैं लेकिन हमारे समझ से अच्छे प्रत्याशी हैं। जैसे कि हम लोग को सेंट्रल में मोदी जी हाँ। और यूपी के जोगी जी, और उसी आधार पर हम लोग नीतीश कुमार को लेकर के चल रहे हैं। जो 90 का दशक, कुछ लोग कहते हैं 90 के दशक में डर था, जंगल राज था, वो अब खत्म दिखता है। लेकिन अफसरशाही चरम पर है, ये भी मानते हैं कि नहीं मानते? अफसरशाही है लेकिन अभी हम लोग के पास इस सरकार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम लोग जंगल राज में वापस नहीं जाना चाहते। जो है त्रिविक्रम, उनको ये भी चाहिए कि जीत कर जाएं तो कम से कम औरंगाबाद के भूले नहीं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। हर चौक चौराहे चौपाल पर चर्चा है तो सिर्फ चुनाव का। मेरी मौजूदगी और मैं मौजूद हूं औरंगाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र में। आइए, शाम का वक्त है, कुछ लोग चौपाल पर बैठे हुए हैं, ग्रामीण हैं, इनसे हम जानते हैं कि इस बार का क्या माहौल है। माहौल जानना जरूरी है क्योंकि चुनाव में हर बार की तरह सिटी योग निकला है जनता एक्सप्रेस टीम को लेकर जनता के बीच में जानने किस मुद्दे पर इस बार चुनाव होना चाहिए और क्या माहौल लगता है। क्या लगता है कि जिस तरह से इस बार का माहौल चुनाव में, क्या मुद्दा क्या होना चाहिए, किस तरह के लोग को आप देखना चाहते हैं, जरा सा कुछ बताएंगे आप? विकास का मुद्दा होना चाहिए जी। सो विकास के मुद्दे पर जी। क्या लगता है जो वर्तमान में जो विकास हुआ है या नहीं, जो वर्तमान के जो विधायक होंगे, शासन प्रशासन है आपका, यहाँ विकास हुआ है कि नहीं? नहीं, वो तो पहले जो आनंद शंकर जी थे तो उनका तो कोई काम यहाँ दिखता नहीं है। कुल क्या लगता है तब कुछ बदलना चाहते हैं, नया को लाना चाहते हैं? हाँ, यहाँ नया को लाना चाहिए। क्या लगता नया को तब करना चाहिए या जो वर्तमान में है उनसे ही आप संतुष्ट हैं, उनके कार्य प्रणाली से? बीजेपी को आना चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए, मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। औरंगाबाद जिले में 6 में 6 एनडीए साफ है, क्लीन स्वीप है, एक भी नहीं उम्मीदवार। तो इस बार क्या लगता है कुछ बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगा संख्या में? एकदम बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। किस मुद्दे को लेकर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, या जो वर्तमान के प्रत्याशी हैं वो ठीक हैं या नया को आप लाना चाहेंगे? त्रिविक्रम अभी बीजेपी से हैं, बसपा से भी कई उम्मीदवार है, कई लोग हैं, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, इस बार तो यहाँ भाजपा के उम्मीदवार का है हवा। अच्छा। और पिछले जो एनडीए का सरकार है वो बहुत सारा काम किया है। हाँ। इसमें दो मत नहीं है और इसके अलावा विकल्प नहीं है। हम लोग जंगल राज में वापस जाना नहीं चाहते, मूल मुद्दा ये है। लोग तो बोल रहे हैं कि वर्तमान में जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की थकी हारी सरकार है, अब तेजस्वी को आना चाहिए, युवा है, नौजवान है, इसको कैसे देखते हैं? युवा हैं लेकिन 9वीं पास हैं, उनका बात हम लोग सुन रहे हैं। वो 3 करोड़ आदमी को नौकरी देना कह रहे हैं कि नौकरी देंगे 20 महीना में। सरकारी नौकरी। से जरा पूछ लीजिए कि कितना तनख्वाह देंगे और कितना बिहार का बजट है, ये बात का भी जानकारी उनको होना चाहिए। इसलिए हम लोग किसी झांसे में आने वाले नहीं हैं। जो सरकार चल रही है वही चलेगी और यहाँ का विधायक बदलेगा इस बार। वर्तमान में जो त्रिविक्रम है बीजेपी से, कैसे प्रत्याशी यहाँ हो सकते हैं? अभी तो नए आए हैं लेकिन हमारे समझ से अच्छे प्रत्याशी हैं। क्या लगता है सर, माहौल क्या होने वाला है इस बार का चुनाव में कि 6 में 6 एनडीए हारी हुई है, इस बार का क्या माहौल होगा? कुछ अनुभव आपका? बीजेपी को जीतना चाहिए। कितना चाहिए? क्या लगता है विकास हुआ है बीजेपी के रीजन में, एनडीए सरकार में? हाँ, विकास हुआ है। जो 90 का दशक, कुछ लोग कहते हैं 90 के दशक में डर था, जंगल राज था, वो अब खत्म दिखता है। हाँ। लेकिन अफसरशाही चरम पर है, ये भी मानते हैं कि नहीं मानते? जी। अफसरशाही है लेकिन अभी हम लोग के पास इस सरकार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम लोग जंगल राज में वापस नहीं जाना चाहते। अफसरशाही तो निश्चित है इस सरकार में। देखिए, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं नेता के, लेकिन जनता है
मुखर होकर बोल रही है, जो बात है मुंह पर से सत्य बोलना चाह रही है। क्या बोलना चाहेंगे सर इस बार का जो माहौल होने वाला है चुनाव का, आपको क्या लगता है किस तरह का प्रत्याशी और विधायक औरंगाबाद का होना चाहिए जो समुचित विकास कर सके? भाजपा को होना चाहिए, भाजपा का होना चाहिए। भाजपा को होना चाहिए। त्रिविक्रम इस बार प्रत्याशी बनाए गए हैं, बहुत सारे लोग थे लेकिन सबके बीच में त्रिविक्रम का नाम आया, उन्हें बना दिया गया। तो क्या लगता है अगर ये विधायक बनते हैं तो अच्छे कार्य करेंगे? हाँ, अच्छा करेंगे। वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके काम से आप संतुष्ट हैं? उतना संतुष्ट नहीं है। 6 में 6 औरंगाबाद एनडीए हार चुकी है अभी वर्तमान में, लेकिन अब क्या लगता है आने वाले दिन में जीत होगा? ये तो जरूर होगा। शरीर मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना पसंद करेंगे आप? नीतीश कुमार। देखिए नीतीश कुमार जी भले उम्र के दराज हो चुके हैं लेकिन पहली पसंद अभी भी बने हुए हैं तमाम जनता की राय में, जिन्होंने उन्हें विकास पुरुष भी लोग कहते हैं। देखिए देखने वाला समय है, चुनाव नजदीक आ रहा है, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, कुछ लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या माहौल क्या लग रहा है इस बार का जो चुनावी माहौल है, इसे आप कैसे देखते हैं? नए लोग को आप मौका यहाँ मिलेगा या जो वर्तमान में उन्हीं से आप खुश हैं? जैसे कि हम लोग को सेंट्रल में मोदी जी हाँ। और यूपी के जोगी जी, अच्छा। और उसी आधार पर हम लोग नीतीश कुमार को लेकर के चल रहे हैं हाँ। कि आने वाला समय हम लोग को अच्छा अगर मिलेगा हाँ। तो वो एनडीए के गवर्नमेंट से ही हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को उम्र काफी हो चुका है। तो हम लोग 90 वाला दशक देखे हैं, किस तरह से जंगल राज का हम लोग सामना किए हैं। जंगल राज का वो हम लोग का आंख के सामने दृश्य आ जाता है। तो हम लोग कदापि नहीं चाहेंगे कि एनडीए के अलावे भी कोई सरकार हो जो हम लोग को पुनः जंगल राज में ढकेल दे। इसलिए हम लोग आने वाले समय में चाहेंगे कि जो चुनाव हो उसमें हम लोग एनडीए प्रत्याशी जो हैं वो जीते और भारी बहुमत के साथ बिहार में सरकार बने, ताकि जो औरंगाबाद से जो प्रत्याशी हैं त्रिविक्रम सिंह है, कैसे प्रत्याशी है? क्या लग रहा है कि ये चुनावी मैदान को जंग को जीत पाएंगे? हम लोग तो 100% उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे मत से ही इस बार सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि जनता के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है इनके अलावे। इसलिए हम लोग को आगे देखना है, बिहार के फ्यूचर देखना है, भविष्य देखना है, जो कि हम लोग एनडीए से उम्मीद कर रहे हैं। देखिए जनता के पास में कोई विकल्प नहीं है और इनका साफ कहना है कि जंगल राज दोबारा दिखना नहीं चाहते हैं। इन्होंने कहा हमारी उम्र हो गई है, हमने देखा है 90 के दशक में कई इस तरह से उग्रवादियों के द्वारा जो कार्य किए गए थे वो याद कर रहे हैं और साफ करें कि आने वाले दिनों में उस तरह की सरकार नहीं चाहिए। देश में मोदी और यूपी के तर्ज पर योगी की सरकार बिहार में भी चाहिए, ताकि शांति सद्भाव बन सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। और भी कुछ लोग हैं, युवा हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या माहौल है। क्योंकि देखिए यहाँ पर का जो माहौल है ये एक साफ कहना है कि कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ नए लोग को चाहते हैं। क्या बोलना चाहेंगे, बदलाव चाहेंगे या जो वर्तमान में उनसे दिखना चाहेंगे? ये अभी त्रिविक्रम नारायण सिंह ही आएंगे। त्रिविक्रम नारायण सिंह, माहौल बना हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है इस बार, मतलब एक का तो टिकट आज कट गया है, एक और प्रत्याशी निर्दलीय थे, उनका स्क्रूटनी में कट गया, लेकिन और क्या लगता है बसपा से भी प्रत्याशी है, शक्ति मिश्रा हैं, उनको कैसे देखते हैं? यहाँ पर तो वही रहेंगे, त्रिविक्रम नारायण। बस। आनंद शंकर जी? हाँ, आनंद शंकर तो वहाँ पर जितवे करेंगे। कहाँ जीतेंगे? 3 में से आपके जो है सोई, देखिए मतदाता है, खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं। मतदाता यानी मन की बात होती है, लेकिन फिर भी हाँ। और हमारे बीच हाँ सर, क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? चाहते हैं कि हम लोग बहुत पुराने आदमी हैं, ठीक है, 69 साल का उम्र है, 79 साल का जी। तो सब लालू राज तो देखे हुए हैं। हाँ। ऑफिस में मैंने क्या उनका वर्णन किया जाए, भगवान मालिक है, गुंडा राज था। लेकिन नीतीश कुमार का 2 साल जो टर्म रहा बहुत अच्छा रहा, जितना रोड वगैरह शांति और सब कुछ जितना सब सरल दिए, गली नली सड़क सब बना। लेकिन इधर 1 साल अबर में घबराया हुआ है और ऑफिशियल में इतना घुसखोरी अफसरशाही बढ़ गया है कि हद से ज्यादा हो गया। देखिए इनका साफ कहना है, यह बात सब जगह देखा जा रहा है और हमारे इस चैनल पर नहीं बल्कि सब जगह लोग खुलकर बोल रहे हैं, अफसरशाही चरम पर है। लेकिन जिस तरह से पहले लोग गुंडा राज कहते थे, जंगल राज कहते थे, आज अब दफ्तर में अफसर ही बन चुके हैं। तो कुछ ना कुछ आने वाले सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि अगर उनको मौका मिलता है तो इसको बदलना चाहिए, अफसरशाही इतना भी नहीं होना चाहिए। ना सुधार है, नीतीश रहेंगे तो अरे
उनके नीचे वाला सचिव सब करते हैं, हाँ उनको चाहिए कि सबको सुधार मेंटेन करे। बहुत बड़ी बात है, अब तो देखने वाली बात होगी क्योंकि और कुछ लोग हैं, युवा हैं, नौजवान हैं। हाँ हाँ त्रिविक्रम जो है, हाँ त्रिविक्रम, उनको ये भी चाहिए कि जीत कर जाए तो कम से कम औरंगाबाद के भूले नहीं। औरंगाबाद को भूले नहीं, इनका साफ करना है कि औरंगाबाद को भूले नहीं। लेकिन देखिए अब तो भविष्य के गर्भ में है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन चुनावी जो मंथन चल रहा है, सभी प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी 14 नवंबर का जो होने वाला ऐलान, उसमें पता चल जाएगा कि यहाँ से विधायक अगला कौन होगा। आप देख रहे थे सिटी न्यूज, चंदन भारती, औरंगाबाद से।